आज का जो क्लास है डिग्री थर्ड साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 5th स्टैटिस्टिक्स की क्लास है और टॉपिक है आज का टी रेशियो फॉर कोरिलेटेड मीन अनग्रुप डाटा, अर्थात अनग्रुप डाटा से टी रेशियो कैसे काउंट करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, यह आप लोग आज देखेंगे और बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। किसी को कोई परेशानी ना हो और परेशानी हो तो बीच में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में इसको स्क्रीन पे लाता हूं। आज का जो क्लास है उसको दिख रहा है, जवाब दीजिएगा। जी सर। स्पष्ट दिख रहा है जी। यस सर। पढ़ के बताइए, टॉपिक बताइए। टॉपिक अच्छा, रेशियो significance of difference between correlated mean for ungrouped data। वेरी गुड। तो अब तो परेशानी नहीं है, जो भी डेटा है आपके सामने है और इसको मैं कि कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को मैं क्लास में पहले ही बता चुका हूं, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं। और जरा थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं कि दो माध्यों या दो चरों के बीच के अंतर की सार्थकता को ज्ञात करना ही टी रेशियो कहलाता है। दो माध्यों या दो चरों के बीच की अंतर की सार्थकता को ज्ञात करना ही टी रेशियो कहलाता है। आज का जो टॉपिक है उसको यदि हिंदी में हम कहेंगे तो होगा सहसंबंधित माध्यों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच और समूहित आंकड़ों से करना है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। एक स्मृति परीक्षण में 12 प्रयोज्यों द्वारा पहले प्रयास तथा 10वें प्रयास पर निम्न प्राप्तांक पाए। क्या दोनों माध्यों के बीच सार्थक अंतर है? दोनों माध्यों के बीच सार्थक अंतर है या नहीं है, यही जांच करना है। ठीक है, उसके लिए जो प्राप्तांक है वो आपको प्राप्तांक केवल दिया रहेगा। प्रोसेस देखिए इसमें कितना करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 प्रोसेस है। इसको जरा मैं लाइनिंग ले लेता हूँ। कौन सा कलर पसंद है आप लोगों को, ग्रीन या रेड? ग्रीन सर। ओके ओके ओके, ग्रीन लेता हूँ। इसमें देखिए प्रोसेस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और ये 5 प्रोसेस जी दिख रहा है ना। ये 5 प्रोसेस आप लोगों को इस मैथमेटिक्स के लिए करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, जब आप लोग कोरिलेशन पढ़े होंगे तो कोरिलेशन में प्रोडक्ट मोमेंट आप लोगों ने काउंट किया होगा, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये दो डेटा जो है 1 और 2, ये दोनों डेटा जो है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा एग्जामिनेशन में या फिर क्वेश्चन रहेगा। उस डेटा के आधार पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट मोमेंट काउंट कर लेंगे, यानी कि आर ज्ञात करेंगे। जैसे ही आप आर ज्ञात करते हैं तो क्या होता है कि कोरिलेट हो जाएगा। और क्वेश्चन ही है कि कोरिलेटेड मीन से आपको टी रेशियो काउंट करना है, तो यहाँ पर कोरिलेशन सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा। और कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए ये पांचों प्रोसेस यूज होता है। ये 5 प्रोसेस करना पड़ता है। इस पांचों प्रोसेस को आप लोग, मैं एक एक करके समझा देता हूँ। नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें सवाल जो है, सवाल आप लोग नोट कीजिए। 3 x, एक पहला प्रयास जो है उसको हम x बनाए हैं और 10वें प्रयास को y रखे हैं। ठीक है,
तो x प्रयास जो है उसमें है 3 3 4 5 7 5 5 9 6 10 8 7, ठीक है। फिर 10वें प्रयास को y मैंने रखा है, तो y में है 10 9 11 14 15 10 7 13 12 14 16 और 13। ये हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसका मीन निकालेंगे, दोनों को, x चर का मीन और y चर का मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है शिवानी, जरा बताओ। जी सर। मीन काउंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस स्कोर पे? सिग्मा कौन से स्कोर पे सर? ये y वाला पर? दोनों पे, किसी पे बोलिए। x और y दोनों पर। हाँ, सिग्मा x मीन x जी बोलिए बोलिए बोलिए। सिग्मा x डैश बटे n, और y से अगर करते हैं तो सिग्मा y डैश बटे n। थोड़ा सा गलती आप कर रहे हैं। रोशन आप बताओ। सिग्मा रोशन x सुन डैश पा y रहे डैश हो? बटे n। रोशन जरा बताओ, इसके लिए मीन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एक्स चर और वाई चर का मीन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वही शिवानी बोली है वही ना होगी? नहीं, दोनों आप लोग, डैश तो आएगा ही नहीं। इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा अच्छा। एक्स बट्टे एन, और वाई का यदि वाई चर निकालता है तो सिग्मा वाई बट्टा एन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है आप समझ लिए होंगे, थोड़ा सा डैश आपको नहीं लगाना था, यही मिस्टेक था। अब इसमें देखिए एक्स का मीन निकालना है, तो सिग्मा एक्स कर लेंगे, टोटल को काउंट कर लेंगे, तो टोटल काउंट करने पर 72 हुआ। और y को सिग्मा y काउंट किए, सिग्मा y हो गया 144 यानी कि 144। और दोनों का n बराबर ऊपर में ही दिया गया है कि 12 छात्रों पर, तो 12 n बराबर कितना हो गया 12। अब 12 आ गया तो दोनों का मीन निकाले, x का मीन निकला 6 और y का मीन निकला 12। अब x डैश निकालेंगे कैसे, उसको ध्यान में रखिए कि x डैश में निकालना है x माइनस am x। तो am x कितना निकला है 6। तो क्या करेंगे, x में से 6 माइनस करते जाएंगे, तो 3 में से 6 गया तो -3, फिर 3 में से 6 गया -3, 4 में से 6 गया -2, 5 में से 6 गया -1, और 7 में से 6 गया 1, 5 में से 6 गया -1, 5 में से 6 गया -1, 9 में से 6 गया 3, और 6 में से 6 गया 0, 10 में से 6 गया 4। समझ में आ रहा है? जी सर। 8 में से 6 गया 2, और 7 में से 6 गया 1। ठीक है, जस्ट लाइक वैसे ही y डैश भी निकाल लेंगे। तो y का जो मीन आया है वो 12 है, तो 10 में से 12 गया -2, 9 में से 12 गया -3, 11 में से 12 गया -1, उसके बाद 14 में से 12 गया 2, 15 में से 12 गया 3, 10 में से 12 गया 2, -2, 7 में से 12 गया -5, 13 में से 12 गया +1, 12 में से 12 गया 0, 14 में से 12 गया 2, और 16 में से 12 गया 4, और 13 में से 12 गया 1। दोनों का x डैश और y डैश काउंट कर लिए। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत क्वेश्चन करे, ठीक है? जी सर। अब क्या करना है, x डैश स्क्वायर निकालना है और y डैश स्क्वायर निकालना है। x डैश स्क्वायर कैसे निकालेंगे, x डैश को स्क्वायर कर देंगे। अब 3 है x डैश, तो 3 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरह से फिर इसका भी 3 9, 2 दूना 4, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1, 3 9, 0 का 0, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 1 1 1। x डैश स्क्वायर निकल गया। फिर y डैश को करेंगे, 2 दूना 4, 3 9, 1 1 1, 2 दूना 4, 3 9, 2 दूना 4, 50 25, 1 1 1, फिर 0 का 0, क्या है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, और 1 1 1।
और दोनों को एक्स डैश स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर को सिग्मा कर देंगे, तो सिग्मा करने जी। पर ये आता है 56 और दूसरा आता है 78। 8। ठीक है, अब देखिए, सॉरी, हो ही रहा है, एक मिनट। एक्स डैश और वाई डैश को गुना करेंगे। अब एक्स डैश वाई डैश का गुना किया गया है, दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। यस सर। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 एकान 2, 2 एकान 2, 3 एकान 3, 1 2 एकान 2, 5 एकान 5, 3 एकान 3, 0 एकान 2, 4 एकान 5, 4 एकान 5, 1 एकान 5। सब जोड़ लिए? जी। बस 4 अब देखिए, इसमें -2 एक जगह है -1 और y में है +2, तो -1 को +2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, दोनों साइड माइनस माइनस जो था वो प्लस हो गया। अब 3 में 2 से गुना कर, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकाई 2, फिर 2 एकाई 2, तो यहाँ पर 2 एकाई 2 जो होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि एक साइड माइनस है, दूसरी साइड माइनस नहीं है। माइनस। जी। पूरे ये जो है डेटा है उसमें एक ही जगह माइनस है, बाद बाकी जी। प्लस है। प्लस वाले को एक साथ जोड़ लिए और उसमें से -2 माइनस कर दिए, तो कितना आया? दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 45। ठीक है, यानी कि प्लस वाला जो जोड़े वो आया 47 और -2 किए तो कितना आया? 45। तो सिग्मा एक्स डैश और वाई डैश बराबर कितना हुआ? 45। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। स्क्रीनशॉट एक लेकर के रख लीजिए आप लोग। जी सर। एक मिनट जरा इसको, दूसरा पेज आ गया, दिख रहा है? जी सर। पहला पेज है सर। अब दूसरा पेज दिख रहा होगा, जी सर। क्या लिखा हुआ है? एमएस बट्टे एमएस बराबर सिग्मा एक्स बट्टे एन मीन एक्स है, वो मैंने बता दिया था कि मीन एक्स जो है वो 6 आया है और मीन वाई जो है वो 12 आया है। ठीक है, जी। और ये क्या कहते हैं, दोनों का मीन के आधार पर ये निकाल दिए। अब क्या करना है? एसडी ज्ञात करना है। अब एसडी एक्स, दोनों एक्स चर और वाई चर का एसडी निकालना है। तो एसडी के लिए फॉर्मूला क्या है? एसडी एक्स बराबर √ सिग्मा एक्स डैश स्क्वायर बट्टा n माइनस सी एक्स स्क्वायर। तो सी एक्स स्क्वायर बराबर √ सिग्मा एक्स डैश स्क्वायर कितना है? 56। 56 में 12 से भाग देंगे और -0.0 का स्क्वायर करेंगे तो -0 ही आएगा। यहीं पर इसको छोड़ दिए हैं, तो इसको 56 में 12 से भाग देने पर आता है 4.67। 4.67 का वर्गमूल निकालिए तो 2.161 आया वर्गमूल। ठीक है, जी। तो एक्स सर का एसडी कितना आया? 2.16। ठीक है, 161। और एसडी वाई क्या है? सिग्मा वाई डैश स्क्वायर बट्टे एन माइनस फॉर्मूला लगा दिए इसका। वाई का फॉर्मूला है एसडी वाई बराबर सिग्मा सिग्मा वाई बट्टा n माइनस सी वाई स्क्वायर। अब इसको काउंट किए तो ये आ गया 70। वो एक्स डैश वाई डैश स्क्वायर कितना है? 78 है और 12 से भाग दे दिए तो ये आ गया 3.5। 3.5 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो वर्गमूल होगा 2.55। ठीक है,
2.55। सर 6 हाँ। अब ये दोनों का एसडी निकल गया। पहले का एसडी कितना आया 2.166 और दूसरे का एसडी कितना आया 2.55। ठीक है। अब जी हाँ, दोनों एसडी निकल गया। अब टी रेशियो काउंट करने के लिए क्या क्या चाहिए? मीन चाहिए, एसडी चाहिए और एन चाहिए। ठीक है। और जी क्योंकि कोरिलेटेड हम बना रहे, कोरिलेटेड मीन मेथड से बना रहे हैं टी रेशियो, तो वहां पर कोरिलेशन भी काउंट करना पड़ेगा। तो कोरिलेशन के लिए यानी प्रोडक्ट मोमेंट के लिए जो आर ज्ञात करते हैं, आर ज्ञात करते तो आर का फॉर्मूला यहाँ पर है, ये देख लीजिए। आर का फॉर्मूला हाँ, है जी आर बराबर सिग्मा एक्स डैश वाई डैश बट्टा एन माइनस सी एक्स गुने सी वाई बट्टे एस डी एक्स गुने एस डी वाई। ध्यान में है? जी जी सर करेंट में मैं पढ़ाया हूँ। जी अब इसको फॉर्मूला के आधार पर इसको सेट करेंगे। सिग्मा एक्स डैश और वाई डैश कितना आया था उधर 45, तो 45 जी बट्टा एन कितना 12, तो 45 बट्टे 12 माइनस 0.0 गुने 0.0, यानी कि सी का जी दोनों का वैल्यू, दोनों सी का वैल्यू 0 है। जी अब बट्टे पहला एच डी कितना है 2.16 एक गुने दूसरा एच डी 2.55। ठीक 2.5 है। अब 45 में हाँ? रोशन क्या बोले? अब दूसरा एच डी जो है 2.55 है सर। हाँ 2.55। अब क्या करेंगे 45 में 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.75 और 0.0 को 0.0 से गुना करने पर 0 ही होगा। और ये 2.161 गुने 2.55 से गुना करेंगे तो ये आ जाता है 5.51। ठीक है। जी क्या करेंगे 2.75 में 5.51 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर ये कितना आया 0.68 यानी कि 0.68। 6 ये आर क्या हुआ 0.68 आ गया। 6 ठीक है। आर कितना आया 0.68। यहाँ देखिए 6 दिख रहा है। जी सर यस सर। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नो सर नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जो है अब टी रेशियो काउंट करना है। अब टी रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले इसको इस तरह से सजा लेंगे। ये देखिए यहाँ मैं सजाया हूँ, इस तरह से सजा लेंगे। ऊपर में लिखेंगे पहले प्रयास, फिर उसके बगल में 10वें प्रयास और एक साइड में लिखेंगे मीन एस डी एन और आर। ठीक है। तो पहले प्रयास का माध्य जो है वो कितना आया था 6.0 0 और दूसरे प्रयास 10वें प्रयास का माध्य है कितना 12.0। पहला एस डी आया सर था 10वें हेलो सर बोले 10वें प्रयास क्यों वहाँ पे लिखा हुआ है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो है आपका उस क्वेश्चन में है एक स्मृति परीक्षण में 12 प्रयोज्यों द्वारा पहले प्रयास तथा 10वें प्रयास पर निम्न प्राप्तांक पाए गए। समझ में आया? ओके ओके रोशन समझ गया। जी क्या हुआ? हेलो समझ गए हैं सर। नहीं कोई और बोल रहा है। अनिका है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जी तो यहाँ पर दिख रहा है 10वें प्रयास भी समझ में आ गया। अब दोनों का मीन निकाल दिए हुए हैं ऑलरेडी। अब देखेंगे पीछे मीन निकाले हैं। वो मीन है, एक का मीन है 6 और दूसरे का मीन है 12। फिर पहले का एक का एसडी है 2.16 और 10वें प्रयास का 2.55 और दूसरे का है 2.55। इन दोनों का बराबर है क्योंकि 12 छात्रों पर किया गया प्रयोग। ठीक है। और वैसे भी कोरिलेटेड मीन से टी रेशियो काउंट करने पर एन हमेशा बराबर ही रहता है क्योंकि एक ही सैंपल पर अलग अलग टाइम में उसका जो भी है टेस्ट वगैरह जो भी जांच होता है वो किया जाता है। इसीलिए लगभग इसका जो एन होता है वो बराबर ही होता है। ठीक है। यदि एन जी बराबर नहीं है तो आप उसका आर काउंट नहीं हो सकता है। यदि वैसा करके दे देता है तो अलग बात है, लेकिन जैसे ही आपको
अनग्रुप डेटा देगा तो दोनों बराबर बराबर देगा। ठीक है, अब ये जी सर। उसके बाद n पता हो गया। r जो है अभी r निकाले हैं, वो r कितना आया है 0.6r। इस तरह से आप जी सजा लेंगे। जैसे ही सजा लेंगे तो ये क्या हो गया, ग्रुप डेटा, ये हो गया कोरिलेटेड मीन और ग्रुप डेटा बन गया। यहाँ अनग्रुप से ग्रुप में लाए, ये ग्रुप में है, सारा चीज दिया हुआ है। अब इसके नीचे जो है टी रेशियो काउंट करेंगे, तो टी रेशियो में सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला मैं लिख दिया हूँ, रूट अंडर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2r, और स्टैंडर्ड एरर मीन 1 और स्टैंडर्ड एरर मीन 2 ब्रैकेट में जी है। ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे तो वो गुना हो जाएगा। ठीक है, जी अब इसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1। यहाँ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1, इसके लिए फॉर्मूला होता है SD1 बट्टा रूट अंडर n1, या फिर n भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का n बराबर ही है, n भी लिख सकते हैं। SD1 कितना आया 2.16, 161 था तो एक को मैंने साइड कर दिया, बहुत उससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और मैथमेटिक्स लंबा हो जाता। आप लोग चाहेंगे तो इसको जोड़ करके भी करेंगे, लगभग लगभग यही आएगा। और 2.16 बट्टा रूट अंडर 12, एन कितना है 12 है, 12 का वर्गमूल निकाले तो 3.464, 2.16 में 3.464 से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने पर स्कोर जो प्राप्त हुआ वो 0.62 आया, यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 बराबर कितना हुआ 0.62। यहाँ देखिए उसी तरह से स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 काउंट करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड एरर मीन 2 काउंट करने के लिए फॉर्मूला है SD2 बट्टा रूट अंडर N2। तो SD2 2.55 बट्टे रूट अंडर 12, 2.55 में 3.464 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर ये आता है 0.74। दिख रहा है? यस सर। चलिए समझ में आ रहा है ना? जी हेलो, हाँ बोलिए बीच बीच में, तभी तो हम जानेंगे कि हमारा स्टूडेंट सब समझ रहा है। अब जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन निकालेंगे। जैसे ही ये सारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन निकालने के लिए मीन 1, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 और मीन 2 निकल गया तो अब इसको सूत्र पर बैठा देंगे, इसीलिए वहां पर मैंने लिखा सूत्र से, जी यहाँ लिखा हुआ सूत्र। अब सूत्र में क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन बराबर उसका वैल्यू बैठाना है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 जो है वो है 0.62 का होल स्क्वायर प्लस 0.74 का होल स्क्वायर माइनस 2r। तो 2 गुने r जो है 0.68 है, तो 2 गुने 0.68, उसके बाद ब्रैकेट में है 0.62 फिर 0.74। अब इसको है 0.62 को 0.62 से गुना करने पर ये आया 0.384, 384। ठीक है, उसी प्लस और 0.74 को 0.74 से गुना किए तो ये आया 0.55, फिर माइनस का चिन्ह लगाए और 2 गुने 0.68 को गुना किए तब ये आया 1.36। ठीक है, फिर गुने दिए 0.62 को 0.74 से गुना किए तो ये आया 0.46। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोसेस उसमें है कि 0.48 प्लस 0.55 को जोड़ दिए तो 0.934 आया, माइनस अब इसको गुना कर दिए 1.36 गुने 0.46, इसको गुना करने पर यह आया 0.625। अब क्या करेंगे 0.934 में से 0.625 माइनस करेंगे तो माइनस करने पर यह आता है 0.31 और 0.31 का जो वर्गमूल है वो है 0.56। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन का वैल्यू कितना आया? 0.56। 0.56। यस अब सर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब जो है टी का फॉर्मूला यूज करेंगे। टी बराबर जो है यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, टी बराबर
मीन 1 डिफरेंस मीन 2 बट स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो मीन 1 कितना आया है 6 और डिफरेंस करेंगे मीन 2 से, मीन 2 कितना है 12, तो 6 और 12 को डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट आता है 6, यानी कि 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर माइनस प्लस का चिन्ह नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अंतर पूछ रहा है कि पहले मीन और दूसरे मीन के बीच में कितने का अंतर है, तो 6 का अंतर है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं पड़ता है। अब 6 बट्टे और स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन कितना है 0.56। अब 6 में 0.56 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आता है इसका वैल्यू 10.714। ठीक है, यही आंसर आपका आ गया। अब आंसर निकाला, अब इसकी सार्थकता की जांच करनी है। तो सार्थकता की जांच करने के लिए कौन सा डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करना पड़ेगा, डीएफ निकालना पड़ेगा। डीएफ निकालने के लिए जो सर फॉर्मूला है वो एक्सक्यूज है मी n सर, -1। हाँ बोलिए। बोले हैं सर 6 और डिफरेंट 12 है ना, तो वहाँ सब्ट्रैक्ट किए हैं। नहीं, वो डिफरेंस का चिन्ह है। तो सब्ट्रैक्ट किए हैं वहाँ पे ना। हाँ, तो अंतर जैसे ही दो वो लोगों के अच्छा बीच में या फिर दो अंकों के बीच में अंतर यदि पूछता है कितने का अंतर है, तो आप अंतर बताएंगे कि माइनस बताएंगे? अंतर न बताएंगे। यहाँ पर साइन ही नहीं देना है। यदि मीन 2 डिफरेंस मीन 1 कहते तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो कभी कभी मीन 1 ज्यादा रहेगा, मीन 2 कम रहेगा, तो मीन 1 डिफरेंस मीन 2, कभी मीन 2 ज्यादा रहेगा, मीन 1 कम रहेगा, तब क्या कर लिखना पड़ेगा मीन 2 डिफरेंस मीन 1। तो ये ठीक नहीं लगता है, इसीलिए डिफरेंस का यहाँ पर चिन्ह दे दिया गया साइन, कि दोनों माध्ययों के बीच में जो अंतर है कितने का अंतर है वो आप अंतर निकालिए। और सार्थकता की जांच करने के लिए क्या निकालना था, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन से डिफरेंस में स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन से उसको डिवाइड कर दिए तो आंसर आया 10.714। ठीक है, टी का वैल्यू कितना है 10.714। अब डीएफ निकालेंगे क्योंकि दोनों एन बराबर है, तो सूत्र वहां पर हो जाएगा डीएफ बराबर n-1। तो एन है 12 - 1 बराबर 11, और 11 डीएफ पर टेबल में आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट जो है वो काफी हाई लेवल पर सिग्निफिकेंट हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट इवन एट 0.01 लेवल हो गया। ठीक है, सिग्निफिकेंट 0.01 लेवल। क्यों? क्योंकि 0.01 लेवल पर जो टेबल में जितना वैल्यू दिया हुआ है उससे कई गुना ज्यादा आपका जो है टी का वैल्यू आया। ठीक है, इसलिए सिग्निफिकेंट होगा। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो शून्य परिकल्पना था वो रिजेक्ट हो गया, और दोनों माध्ययों के बीच में सार्थक अंतर है। ठीक है, पहले प्रयास और 10वें प्रयास दोनों के बीच में जो अंतर है वो सार्थक अंतर है। और इसकी जो मात्रा, यदि मात्रा पूछेंगे तो 99.99% दोनों में अंतर है। ठीक है, और कह सकते हैं कि यह जो अंतर है वह संयोग बस नहीं है, वास्तविक अंतर। इसकी यदि व्याख्या करेंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि दोनों माध्ययों के बीच जो अंतर है वो संयोग बस नहीं, वास्तविक अंतर है। कि पहले प्रयास में जो स्कोर आया वो 10वें प्रयास में जो स्कोर है दोनों में वास्तव में दोनों में काफी अंतर है, और वो अंतर सार्थक है। समझ में आया? जी सर। आशा है अच्छे से समझे होंगे। ये एक उदाहरण मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है, वो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए या फिर वहां से आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को क्या कहते हैं, अभ्यास के लिए, एक्सरसाइज के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया हूँ। मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का व्यवहार किसी हाई स्कूल के 10 लाभान्वित बच्चों तथा 10 अलाभान्वित बच्चों पर किया गया और निम्न प्राप्तांक पाए गए। प्राप्तांक जो है इसका वो है 98, 77, 101, 105, 71, 81, 85, 195, 105।
उसी तरह से समूह वाई है, उसमें है 70, 68, 81, 64, 78, 65, 91, 105, 64, 65। अब क्वेश्चन है कि दोनों समूहों के बीच ची ज्ञात कर परिणाम की व्याख्या करें। परिणाम की व्याख्या जब आप वो डीएफ काउंट कर लेंगे तो जो आएगा उसको आप सारांश के रूप में लिखेंगे कि भाई दोनों माध्यों के बीच में जो अंतर है वो सार्थक है या नहीं है, संयोग बस है या वास्तविक है, वो आप मैथमेटिक्स करेंगे तब आपको पता चलेगा। सारा देखिए आप लोग अच्छे से जी समझे। कहीं कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन कीजिए। नहीं सर, ठीक है। रोशन, दिक्कत नहीं ना हुआ? अब जो है इसको आप क्या करेंगे, पीडीएफ जो है स्टडी मटेरियल से वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। एक एग्जांपल मैंने दिया है उसको आप लोग बना करके देखेंगे क्या क्या आंसर आया, वो हमको कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में शेयर करिएगा, फिर मैं देखता हूँ कैसे क्या आप लोग किए। ठीक है, ठीक है सर। तो टाइम भी हो गया है, यहीं पे आज के क्लास जो है वो समाप्त होता है। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं हूं आप लोगों के लिए। धन्यवाद। जी।